स्वागत है आपका अथर्व माइथोलॉजिकल में। आज हम बात करेंगे कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या क्या कथाएं प्रचलित हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं इसमें। तो आइए जानते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के विषय में एक ऐसी पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने मार्ग में गंधम दान पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ऋषि पुलत्स्य कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। एक ऋषि थे, पुलत्स्य नाम के थे, उन पर कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ था। इस श्राप से बचने के लिए उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए। ये जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लेकर आएं, और भगवान श्री राम के आदेश पाकर हनुमान कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने वहाँ भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यानपूर्वक जाप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई। मतलब आए थे भगवान शिव का दर्शन करने, लेकिन नहीं हो पाया, तो वो ध्यान जाप के द्वारा दर्शन करने के लिए भगवान शिव का आवाहन किए। तो हनुमान जी को तप करने में और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण उनको देरी हो गई। उधर भगवान राम और देवी सीता की शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तो शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधिपूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुँचे, तो उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग हटा दो, इसके बाद तुम्हारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी ही लहूलुहान हो गए, मतलब वो नहीं हटा पाए। हनुमान जी की यह स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया है, उसी के कारण उन्हें यह शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे उसे समीप ही स्थापित कर दिया, और इस लिंग का नाम राम ने हनुमदीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने अनेक शास्त्रों के माध्यम से की। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो लेक्चर में अब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और हनुमदीश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पता चला होगा। सुनते रहिए अथर्व माइथोलॉजिकल। स्वागत है आपका